So in this video we will be seeing first exercise of surface area and volume. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज से हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन. सो इट्स गिवन दैट टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cubic meter centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. So this is how the diagram will look. इस क्यूब का जो वॉल्यूम है दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. इसका भी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ ए क्यूब, उसके साइड का क्यूब, और वॉल्यूम इस क्यूब का है 64, तो 64 इज़ ए क्यूब. 4 क्यूब इज़ ए क्यूब. सो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 4, मतलब ये साइड है 4, 4, 4, हर एक साइड इसका 4 है. सिमिलर स्टोरी अप्लाइज फॉर दिस. ईच एंड एवरी साइड इज इक्वल टू 4. ये अपने को दिया हुआ है या अपने को ये आंसर मिल रहा है. और उन्होंने निकालने के लिए क्या बोला है? फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. अब क्या हुआ कि ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड के जैसे आ गया, या इसको क्यूबॉइड बोलते हैं हम. इसका टोटल सरफेस एरिया अपने को निकालना है. तो अब एक डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि अगर आपके पास क्यूबॉइड है, जिसमें है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तो इसकी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, फ्रंट में ये जो स्क्वायर है और फिर बैक में जो स्क्वायर है, इनकी एरिया सेम होती है. तो ये है HL प्लस HL प्लस, फिर यहाँ पे ये एक साइड है, देखो ये राइट वाला साइड, और फिर बिल्कुल इसके ऑपोजिट में लेफ़्ट वाला साइड, ये भी 2 बार है. तो इसकी एरिया कितनी है? ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो BH प्लस BH. और फिर यहाँ पे ऊपर का एक फेस है, देखो, और फिर बॉटम में एक फेस है, देखो, उसकी एरिया कितनी है? L इंटू B, तो LB प्लस LB. सो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है दैट इज़ 2 टाइम्स LB BH HL. सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो इसका जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 8, फिर इसका जो ब्रेड्थ है दैट इज़ 4, या इसको लेंथ और इसको ब्रेड्थ लिख सकते हो, और फिर हाइट कितनी है? 4. तो इसको हम लोग लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ले सकते हैं. तो अब इस डायग्राम की टोटल सरफेस एरिया क्या होगी? LB BH HL, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So that is 8 into 4, 4 8s are 32, plus 4 4s are 16, plus 8 4s are 32 into 2, which is equal to 32 plus 32, that is 64, plus 16 into 2, which is equal to 80 into 2, 160. ये एरिया हमने निकाली है, तो इट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर. Next sum is, a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. So question number 2 में ये दिया हुआ है, a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by hollow cylinder. So this is how the diagram will look. एक हॉलो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है. इसका जो डायमीटर है वो 14 है, तो रेडियस 7 होगा, और फिर इसकी जो टोटल हाइट है दैट इज़ 13, एंड इवन दिस विल बी 7 सेंटीमीटर, राइट, दिस इज़ 7 सेंटीमीटर. तो अब ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट आप निकाल सकते हो. कितनी हाइट होगी इसकी? सी दिस इज़ 7, टोटल 13 है, तो 13 में से 7 हटा दो, कितना आएगा? ये आएगा 6 सेंटीमीटर. तो वी हैव नाउ द डायमेंशंस. उन्होंने बोला कि इस पूरे वेसल की इनर सरफेस एरिया निकालो. अब सिलेंडर की जो सरफेस एरिया होती है, कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया होती है 2 पाई RH
प्लस हेमिस्फीयर की इनर सरफेस एरिया क्या होगी, 2πr²। ये 9th स्टैंडर्ड में आपने फॉर्मूले स्टडी किए होंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2πr r प्लस h, so that is 2 pi is this, radius is 7, r plus h, तो रेडियस है 7 और हाइट है यहाँ पे 6, which is equal to 7 will cancel out, you'll get 44 into 13, which is equal to, so which is equal to 572 centimeter square. Next is question number 3rd. A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find total surface area of the toy. So in this question, the diagram will look like this. We have a cone mounted on a hemisphere. Hemisphere radius is 3.5, so this is 3.5. टोटल जो टॉय है उसकी हाइट है 15.5, सो ये है 3.5, 15.5 में से 3.5 हटा देंगे 12, ये है 12। और अब हमको इसमें निकालना है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। नाउ दिस हाइट इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज 3.5 एंड दिस एंगल इज 90। अब हमको इस टॉय की टोटल सरफेस एरिया निकालनी है, तो पहले कोन की टोटल सरफेस एरिया, टोटल नहीं, कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है, पाई आर एल, प्लस ये हेमिस्फीयर की इनर सरफेस एरिया दैट इज 2πr², विच इज़ इक्वल टू पाई आर, हम लोग कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा एल प्लस 2r, ऐसा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। सो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3.5, एल अपने को निकालना पड़ेगा 2r, रेडियस का डबल होगा 7, तो एल निकालते हैं, स्लैंट हाइट, तो दिस इज स्लैंट हाइट, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर दैट इज 144 प्लस 3.5 स्क्वायर विच इज़ 12.25। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये आएगा 156.25, उसको हम लोग लिख सकते हैं 156.25 इंटू 10⁻², तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, एल का वैल्यू आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आता है 125 इंटू 10⁻², सो दैट इज़ 12.5, 10⁻² का स्क्वायर रूट ये आएगा, और डेसिमल शिफ्टिंग करोगे तो यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज़ 12.5 विच इज़ इक्वल टू, नाउ 22 है, उसको लिखो 11 इंटू 2 इंटू 3.5/7, इस टर्म में अब ये ऐड करो, 7 + 2 दैट इज़ 19.5, 2 इंटू 3.5 इज 7, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो गया। नाउ 11 इंटू 19.5, इफ़ यू कैलकुलेट दैट विल गेट 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। A cuboidal block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere we can have? Find surface area of the solid. सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो डायग्राम है वो ऐसा दिखेगा, एक क्यूबिकल ब्लॉक है हमारे पास 7 सेंटीमीटर का, लेंथ ब्रेथ हाइट दे आर 7 ईच, उसके टॉप पे एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का जो रफ डायग्राम है वो ऐसा दिखेगा। तो हेमिस्फीयर का जो बॉटम होता है, जो सर्कल होता है, वो क्या होगा, इन चारों साइड्स को ऐसे टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो उसका जो डायामीटर है, लार्जेस्ट डायामीटर दैट इज़ पॉसिबल इज़ 7 सेंटीमीटर, इसके बराबर ही होगा, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट diameter that hemisphere can have is 7 centimeter.
अब हमको इस सॉलिड की जो सरफेस एरिया है वो निकालनी है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको दिख रहा है कि यहाँ पे राइट में एक साइड है, लेफ्ट में एक साइड है। अच्छा, इसकी एरिया कितनी है, लेंथ इंटू ब्रेड, ये स्क्वायर है ना, तो 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर, प्लस इसकी एरिया भी 7 स्क्वायर, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड की, यहाँ पे फ्रंट में एक एरिया है, ऐसे बैक में एक एरिया है, ठीक है, बैक में, इसके बिल्कुल बैक में, तो उसका भी एरिया कितना है, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। फिर ना बॉटम में एक एरिया है, देखो बॉटम में भी एक स्क्वायर है, सो दैट इज़ प्लस 7 स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब ऊपर का जो सरफेस है उसमें क्या प्रॉब्लम है कि टोटल स्क्वायर तो है, ठीक है, स्क्वायर में से, ऊपर के स्क्वायर में से हम लोग ये सर्कल की एरिया हटा देंगे, तो हमको ना ये जो बचे हुए एजेस है, बचे हुए एजेस भी नहीं, ये जो बची हुई सरफेस है उसकी एरिया मिल जाएगी। ऐसे 4 होंगे ना, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे पीछे की तरफ भी 4 तो ये बचे हुए एरियाज़ कैसे निकाले, ये ब्लू कलर के, आप क्या करो, स्क्वायर की एरिया लगाओ 7 स्क्वायर, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो ये जो सर्कल है, सर्कल की एरिया, सर्कल की एरिया कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर, प्लस ऊपर का हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है वो, हेमिस्फीयर का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो अपने पास जो टोटल निकल के आ रहा है एरिया वो ये है। अब देखो 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो 6 टाइम्स 7 स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस पाई 7/2 स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस 2 पाई 7/2 स्क्वायर है। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ये 2 है, ये 1 टाइम्स है, तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस पाई इंटू 7/2 स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस पाई बाय 4 इंटू 7 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 7 स्क्वायर कॉमन निकालो तो 6 प्लस पाई बाय 4, ये आ रहा है। दिस इज इक्वल टू 49, 6 प्लस, नाउ पाई बाय 4 इज 0.785, so which is 49 into 6.785 and which is equal to 332.465, this many centimeter square. Next is question number 5th. A hemispherical depression is cut out from one face of a cuboidal wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. So this is how the rough diagram will look. We have a cubical block. Here edge of cube is L, length, breadth, height L है, और इसका जो डायमीटर है वो भी L के बराबर है। तो हमको इस ब्लॉक की टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये जो राइट वाला साइड है, लेफ़्ट वाला साइड है, वो तो गिनना ही पड़ेगा, तो दैट इज़ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे फ्रंट में एक साइड है, बैक में एक साइड है, दैट इज़ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अगेन, प्लस फिर यहाँ पे ये जो बॉटम वाला साइड है उसका एरिया है अगेन L स्क्वायर, प्लस ये जो ऊपर वाला साइड है उसमें इश्यूज़ है। उसमें क्या है कि आप स्क्वायर की एरिया लगाओगे, स्क्वायर की एरिया में से ये सर्कल की एरिया हटा दोगे तो आपको ना ये वाली एरिया मिल जाएगी, ये एरिया। तो ये जो मैंने ब्लू कलर में शेड किए वो एरिया कैसे निकालोगे, आपको L स्क्वायर, स्क्वायर की एरिया में से पाए, और ये जो सर्कल है उसकी एरिया हटानी है, उसकी एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस है L/2। उसके बाद यहाँ पे डिप्रेशन है ना, ये जो कोनिकल डिप्रेशन है उसकी एरिया अपने को ऐड करनी होगी, तो दैट इज़ प्लस, ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे r क्या है, L/2, r इज़ L/2, तो ये अपने को ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ यू हैव L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो अगेन यू हैव 6L स्क्वायर, then you have minus pi L/2 square plus 2 pi L/2 square, which is equal to 6L square
यहाँ पे 2π/L/2 है, यहाँ पे -π/L/2 है, तो इनका एडिशन आएगा π/L/2 विच इज़ इक्वल टू L² कॉमन निकालो 6 + π/4, सेम पिछले सम के जैसा है ये, L² × 6 + 0.785, this is 6.785 into L², this is the required answer. सो ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ. एवरी एक्सरसाइज आई विल ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स. ओके, तो अगर मान लो 16 क्वेश्चन है तो एक में 8 क्वेश्चंस मैं कवर करूँगा, तो ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चंस मैं हर लेक्चर में कवर करके ये चैप्टर जो है फिनिश करूँगा. थैंक यू.